हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 9 से प्रश्नावली 10.4 से प्रश्न संख्या ये 5 है, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप ये खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और फिर सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। ठीक है, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर दिया हुआ है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना कि रेशमा, ठीक है, रेशमा को रेशमा को आर से लिखते हैं। ठीक है, आर फॉर रेशमा, आर से। ठीक है, सलमा को एस और एक है मनदीप, तो मनदीप को लिख देते हैं यहाँ पे। मनदीप जो कि एक लड़की है, मनदीप को एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त बनाकर ये तीनों को उस पर दर्शाना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, इस पे ये तीनों है। अब कहाँ है दिखाते हैं इस पे। सबसे पहले बीच वाले को खींच देते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया बीच सेंटर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं बीच में सलमा है, इसको एस से लिख देते हैं। ठीक है, बीच में क्या है, सलमा है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेशमा और मनदीप को दर्शाना है। ठीक है, तो रेशमा और मनदीप को दर्शाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, जैसे कि ये लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग आर से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ रेशमा है और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मनदीप है। ठीक है, ये मनदीप को लिख देते हैं एम से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, और दोनों जीवा जहाँ दोनों खड़े हैं यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, और इस केंद्र को ओ लिख देते हैं। ये ओ हो गया। यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा है और यहाँ मनदीप है। अब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 6m, 6 मीटर। यहाँ से सलमा से मनदीप के बीच की दूरी है 6 मीटर, यहाँ भी लिख देते हैं 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये त्रिज्या कितना का है, तो 5 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर, ये लिख देते हैं 5 मीटर। अब यहाँ से आर से ओ का दूरी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर लिख दिया। ठीक है, और ये ओ से एस तक ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं आर एस बराबर कितना है, तो आर एस बराबर 6 मीटर, यहाँ 6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद से एस एम कितना है, एस से लेकर एम तक की दूरी कितना है, तो एस से एम तक दूरी है 6 मीटर, यहाँ भी 6 मीटर लिख देंगे, हो गया। उसके बाद से आर से एन तक आर एन की दूरी कितना है, तो आर से लेकर एन तक दूरी, एन नहीं एम, आर एम। ठीक है, आर एम, यानी कि यहाँ से आर से लेकर यहाँ तक एम तक दूरी कितना है नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, आर एम यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है नहीं पता है, ज्ञात करना है। तो ये 2 दूरी दिया हुआ है, तीसरा दूरी आपको निकालना है। और इसमें लिख देते हैं ओ से लेकर आर तक, ओ और आर, ओ आर कितना है, तो 5 मीटर हो जाएगा। फिर ओ से लेकर एस तक कितना है, तो ओ एस हो जाएगा आपका, ओ एस बराबर ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी लिख दिया 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो त्रिभुज इसमें ले लेते हैं आर ओ एस एक त्रिभुज है, इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज आर ओ एस में। ठीक है, आर ओ एस में। अब यहाँ पे आर ओ एस में हम लोग ले लेते हैं एक भुजा जो ए बराबर कितना 5 मीटर मान लेते हैं, बी बराबर कितना मान लेते हैं 5 मीटर मान लेते हैं, और सी बराबर कितना मान लेते हैं, तो सी बराबर 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 6 मीटर मान लेते हैं। चलिए देखते हैं किसको। तो यहाँ पे मान लिए ये आर से लेकर एस तक 6 मीटर है, और ओ से लेकर आर तक जो ओ आर और यहाँ ओ एस दोनों 5 है और आर एस 6 है। ठीक है, यही यहाँ पे ले लिए हैं, ए बराबर 5 और ये सी बराबर 6 मीटर ले लिए हैं। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी एस बराबर निकालेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 5, सी का मान दिया है 6
बटा 2 हो जाएगा, तो 5 5 10 और 6 16, 16 बटा 2 कट जाएगा तो आपका 8 मीटर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। फिर त्रिभुज ROS निकालेंगे, ROS का क्षेत्रफल निकालेंगे अब। ठीक है, ROS का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ROS का क्षेत्रफल क्या हीरोज का सूत्र पर निकालेंगे, तो सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो वो सूत्र होता है अंडर रूट, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, फिर इंटू हो जाएगा S माइनस C, ये हो जाएगा इस सूत्र पे, ये इसका ROS का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो S का मान कितना आया है, तो S का मान यहाँ पे 8 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हल करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 माइनस ए का मान कितना है 5 है, फिर 8 में से फिर 5 को घटाएंगे क्योंकि बी का मान भी 5 है, फिर 8 माइनस सी कितना है, तो सी 6 है। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, फिर कर देंगे यहाँ लिखेंगे 8 और 8 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 3, फिर 5 घटेगा 8 में से तो हो जाएगा 3, फिर गुणे 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 8 3 24 और 24 तिहाई होता है, 24 तिहाई 72 और 72 दूना 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 144। अब 144 का रूट हटाएंगे तो 12 12 144 होता है, 12 मीटर आ गया। ठीक है, तो ROS का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे अब चलते हैं। तो अब हमारा ये जो त्रिभुज जो यहाँ पे है दिखाई दे रहा है, जो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल तो निकल गया 12। अब इसका क्या करना है, RM निकालना है, इसलिए अब इसका क्या करेंगे, R से लेकर यहाँ पे दे देते हैं N मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो R से N तक यानी कि लंब है इसका, तो अब आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ROS का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए ROS का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ROS का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, गुणे आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो आधार कितना दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आधार यहाँ पे जो है 5 दिया हुआ है, क्योंकि यही इसका आधार हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, OS आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्योंकि ये 5 मीटर का ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या यही है ना, तो ये 5 आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणे यहाँ पे ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई तो RN है, जो अभी हम लोग यहाँ पे लिए हैं R से लेकर N तक, तो ऊंचाई यही है RN, तो RN तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 गुणे RN, क्योंकि RN का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे RN बराबर, ठीक है, RN बराबर ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 5 का 5 5/2 हो जाएगा, और जब ये RN के साइड बदलेगा, जब 12 की ओर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब हो जाएगा 12 दूना 24/5, 24/5 हो जाएगा। इसको दशमलव करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 और दशमलव ये 4 उतर गया, 5 8 40, यानी कि 4.8 मीटर निकल गया। ठीक है, 4.8 मीटर ये हो गया। तो R से लेकर N तक 4.8 मीटर हुआ। अब R से लेकर M तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RM बराबर, ठीक है, RM बराबर 2 गुणे RN, 2 गुणे RN, तो लिखेंगे 2 गुणे RN का वैल्यू कितना आया है, 4.8, तो यहाँ लिखेंगे 4.8 बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 में 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 9.6 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा RM का। ठीक है, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना हो गया, 9.6 मीटर। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।